तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक टिप्स बताने वाला हूँ जो मेरे ओपिनियन होने वाले हैं, जिसे आप फॉलो करोगे तो वेस्टेज में आपको कभी साइज मेंटेनियन की समस्या नहीं होगी। तो मैं इन सबको अच्छे से समझाने के लिए मिस मिति को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो मिस मिति ने एक हफ्ते पहले फ्री ज्वाइनिंग करके फ्री में आईडी लेकर वेस्टेज में ज्वाइनिंग हुई। उन्होंने 3000 की शॉपिंग की, जिसकी MRP वॉल्यूम थी 3600 रुपये। इसके द्वारा उन्होंने शॉपिंग पे 100 PV मिली और आईडी एक्टिवेट हो गई और इन्हें 10 से 20% का डिस्काउंट मिल गया पे और 10% फ्री प्रोडक्ट्स, यानी करीबन 300 का उन्हें प्रॉफिट हो गया। तो उनको यह सब अच्छा लगा और उन्होंने यह सारी बातें इन फ्रेंड्स को बताया और तीनों ने 100 का मार्केटिंग किया, यानी कि सेम जैसे स्मिति ने किया था। तो 100 इसके बदले मिस स्मिति को कैशबैक मिला जो करीबन 300 रुपये था और उनको 750 का फ्री वाउचर भी मिला, क्योंकि स्मिति ने 282 PV सिंगल मंथ में करके फास्ट 8% कर लिया था। इसी के साथ स्मिति ने जाना कि उन्हें 3000 की परचेसिंग पर 1956 उन्हें बेनिफिट मिला। ये बेनिफिट उन्हें अच्छा लगा और वेस्टेज को उन्होंने अपना करियर चुना। तो फ्रेंड्स, स्मिति ने अपना काम जारी रखा क्योंकि उसे डायरेक्ट सेलिंग अच्छी लगने लगी थी। तो 4 महीने बाद स्मिति को फिर से 2500 DP वैल्यू का बिल्कुल फ्री प्रोडक्ट्स मिला, क्योंकि उसने 100 PV मार्केटिंग 4 महीने लगातार की थी। स्मिति को यह बेनिफिट अच्छे लगे, उसने फुल फोर्स के साथ प्लान को दूसरों को दिखाना शुरू कर दिया। तो कुछ महीने बाद स्मिति को 1 लाख मतलब सीधा डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया 2001 PV के साथ। पर दोस्तों, स्मिति को अब साइड मेंटेन करना चाहिए था। सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए करीबन 1801 PV की जरूरत थी, पर उसके एक लाइन में 400 PV का बिजनेस हो रहा था और अगले लाइन में 600 PV का बिजनेस हो रहा था। पर दोस्तों, स्मिति को यह पसंद नहीं आया। उसने हर महीने ट्राई किया, पर 3 महीने बाद स्मिति ने वेस्टेज को क्विट करने का डिसाइड लिया। तो दोस्तों, ज्यादातर लोगों के साथ वेस्टेज बिजनेस में ऐसा ही कुछ होता है। तो यह वीडियो 2 टाइप्स के लोगों को मदद करेगी। पहला, जिसके साथ यह घटना घट रही है, साथ ही जिन लोगों ने वेस्टेज में न्यू ज्वाइनिंग किया है, उनको पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है कि आप वेस्टेज के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ काम करें। तो दोस्तों, वेस्टेज बिजनेस 6 लाइनों का बिजनेस है और 6 लाइनों के बिजनेस को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल, प्रिया ने वेस्टेज बिजनेस की शुरुआत की, मतलब वेस्टेज में ज्वाइनिंग किया और पहले ही महीने 100 PV की मार्केटिंग करके 6 लोगों को रिकमेंडेड किया और उसने अपने 6 दोस्तों का एक टीम बना लिया। सभी ने 100 PV की मार्केटिंग नहीं की, किसी ने 30 PV की तो किसी ने 40 PV की मार्केटिंग की, तो किसी ने 100 PV की मार्केटिंग की, तो किसी ने 60 PV की मार्केटिंग की। तो इससे कोई मैटर नहीं पड़ता कि लोग कितने की शॉपिंग करते हैं, बट इनके 6 लाइन में काम होना शुरू हो गया और अपने काम को ये लगातार करते करते आगे बढ़ती गई। बट 4 महीने बाद स्मिति के 6 लाइनों में से अच्छा खासा बिजनेस आने लगा था और हर लाइन में करीबन 400 PV आना शुरू हो गई थी। तो सब में से कोई 100 PV कर रहा था तो कोई 400 PV, पर हर ग्रुप में से 400 PV आना शुरू हो गई थी और इसी के साथ 5500 PV करके प्रिया 11% पे पहुंच गई। और उसी मंथ में प्रिया को चाहिए था 2001 PV ब्रांड डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए। प्रिया ने कैलकुलेट किया तो टोटल उनका टर्नओवर हो गया था 2400 PV का और प्लस उनका अपना खुद का 100 PV मतलब 2500 PV का। तो इस महीने प्रिया ने ब्रांड डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया 2500 PV से। अब
कुछ ही महीनों बाद उनकी एक लाइन यानी एक ग्रुप डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया। अब प्रिया को 1801 पीवी चाहिए थी बाकी के 5 लाइनों में से सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए। प्रिया ने जब काउंट किया तो पता चला कि 5 लाइनों में से 400 पीवी का बिजनेस हो रहा था, यानी 400 पीवी जनरेट हो रही है और खुद की 100 पीवी यानी 2100 पीवी हो रही है। तो उनका सिल्वर डायरेक्टर इजीली क्वालिफाइड हो गया। और कुछ ही महीनों बाद स्मिति के 6 लाइनों में से 2 लाइन डायरेक्टर क्वालिफाई 2001 पीवी से हो गए और बाकी के 4 लाइनों में से स्मिति को चाहिए था 1501 पीवी। लेकिन कैलकुलेट करने पर पता चला कि टोटल 400 पीवी हर ग्रुप में यानी 1600 पीवी होनी शुरू हो गई थी और खुद का 100 पीवी यानी 1700 पीवी जनरेट हो चुका था और चाहिए था मात्र 1500। और इसी महीने भी प्रिया ने गोल्ड को इजीली क्वालिफाई कर लिया और कुछ महीने बाद प्रिया के 3 लाइनों के मेंबर्स डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुके थे 2001 पीवी मेंटेन के साथ। तो प्रिया को बाकी के 3 लाइनों में से स्टार डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए 1001 पीवी चाहिए थी। लेकिन आप कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि 400 पीवी इंटू 3 लाइन्स यानी तीनों लाइन में 1200 पीवी ऑलरेडी एडजस्ट कर रही थी और खुद की 100 पीवी यानी कि 1300 पीवी उनकी खुद की आ रही है। तो प्रिया ने इजीली स्टार डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया क्योंकि उनको चाहिए था मात्र 1001 पीवी जबकि उनकी आ रही थी 1300 पीवी। कुछ ही महीने बाद प्रिया के 4 लाइन डायरेक्टर हो चुकी थी और 2001 पीवी से मेंटेन भी हो रही थी। अब प्रिया को 2 लाइनों में से चाहिए था डायमंड डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए 501 पीवी। अब 400 पीवी 2 लाइनों में से हो रही थी यानी करीबन 800 पीवी और खुद की 100 पीवी यानी कि 900 पीवी हो रही थी। तो इसमें भी प्रिया ने डायमंड डायरेक्टर आसानी से क्वालिफाई कर लिया क्योंकि उनको चाहिए थी 501 पीवी और उनकी हो रही थी 900 पीवी। तो दोस्तों 5 लोग जब उनके टीम में डायरेक्टर क्वालिफाई कर गए तो प्रिया का लेवल उसी के साथ फिर से डायमंड ही रहा क्योंकि दोस्तों आपकी टीम के 5 लोग भी अगर डायरेक्टर हो जाते हैं तो आपका लेवल डायमंड ही रहता है। पर कंडीशन ये है कि बचती है एक लाइन जिसमें से आपको 501 पीवी चाहिए होता है। अब 400 पीवी आ रही थी उनके ग्रुप से। अब प्रिया ने अपना 101 पीवी किया और 501 पीवी से डायमंड डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया। अब कुछ ही महीनों बाद उनके 6 की 6 लाइन डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुकी थी। अब प्रिया को कोई भी साइट मेंटेन की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों 6 लाइनों का स्ट्रक्चर वेस्टेज बिजनेस में आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।